विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, चलिए आज भगवती काली के विषय में कुछ विशेष बातें हम आपको बताएंगे। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं प्रकट हुई हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां, ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। दार्शनिक दृष्टि से काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाली की प्रियतमा काली ही महाकाल की प्रियतमा महाकाली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई है। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रागट्य हुआ। उस महातेजस्विनी स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। एक काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए इनका नाम काली पड़ा है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्रागट्य हुआ है। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने नारद से उनका पता पूछा तो नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थिति होने का होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहाँ गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रागट्य हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्यामपीठ पर करने योग्य है।
भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उस महामाया की उपासना फलप्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिव तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का शिव विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्भस्ना, मुक्त कुंतला, सौ पर आरूढ़, मुंडमाला धारण करने वाली भगवती काली प्रत्यक्ष दर्शन देकर साधक को कृतार्थ कर देती है। तंत्र मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किया किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुनश्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है और उसकी प्रसन्नता प्राप्त होते ही संसार की वो सारी सिद्धियां अपने आप साधक के पास चली आती है। ऐसी दीप बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।